क्या तुम जानते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मिट्टी के परिंदों में जान डाल दी, अंधों को रोशनी दी और आसमान से खाना उतरवाया। आओ उनकी जिंदगी के कुछ और खास कामों की कहानी सुने, जो बच्चों के लिए आसान और मजेदार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान और हदीस में बयान की गई है। वह अल्लाह के खास पैगंबर थे जिन्होंने बहुत से कमाल के काम किए। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक खूबसूरत जगह पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नाम की एक नेक और पवित्र औरत रहती थीं। वह हमेशा अल्लाह की इबादत करती थीं और बहुत अच्छे काम करती थीं। एक दिन अल्लाह ने उनके पास फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फरिश्ते ने उन्हें खुशखबरी दी, मरियम, अल्लाह तुम्हें एक खास बेटा देगा जिसका नाम ईसा होगा। वह अल्लाह का पैगंबर बनेगा। हजरत मरियम को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनका कोई पति नहीं था। लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना पिता के पैदा किया। जब हजरत ईसा पैदा हुए तो वह एक खजूर के पेड़ के नीचे थे। अल्लाह ने मरियम को खजूर और पानी दिया ताकि वह ताकतवर रहें। चमत्कारों का बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही खास थे। जब कुछ लोग हजरत मरियम से उनके बेटे के बारे में सवाल करने आए तो हजरत ईसा ने, जो अभी गहवारे में थे, बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका पैगंबर। लोग यह सुनकर दंग रह गए। यह उनका पहला चमत्कार था। पैगंबर बनना। जब हजरत ईसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बनी इस्राएल के लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाया। उन्होंने लोगों को बताया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अच्छे काम करो और बुराइयों से बचो। अल्लाह ने उन्हें कई चमत्कार करने की ताकत दी। मुर्दों को जिंदा करना। हजरत ईसा अल्लाह की इजाजत से मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। बीमारों को ठीक करना। वह अंधों को आंखें और कोढ़ के मरीजों को देते थे। मिट्टी के परिंदे। वह मिट्टी से परिंदों का पुतला बनाते और उसमें जान डाल देते तो वह उड़ने लगते। आसमान से खाना। एक बार उनके दोस्तों हवारियों ने खाना मांगा तो अल्लाह ने आसमान से खाने का मेज सुफरा भेजा। लोग उनके चमत्कार देखकर हैरान हो जाते थे। हजरत ईसा ने अल्लाह की किताब इंजील के जरिए लोगों को सही रास्ता दिखाया। दुश्मनों की साजिश। कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जलने लगे। वह उनके चमत्कारों को जादू कहते थे और उनकी बात नहीं मानते थे। कुछ बुरे लोग तो उन्हें मारने की साजिश करने लगे, लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा को बचा लिया। आसमान की सैर। जब दुश्मनों ने हजरत ईसा को पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। कुरान बताता है कि हजरत ईसा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। अल्लाह ने किसी और को उनकी शक्ल दी और हजरत ईसा को बचा लिया। लोग समझे कि वह मर गए, लेकिन असल में वह अल्लाह की हिफाजत में थे। आखिरी ज़माने में वापसी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन वापस आएंगे। वह दुनिया में इंसाफ लाएंगे और एक बुरे शख्स, जिसे दज्जाल कहते हैं, उसे हराएंगे। वह दुनिया को शांति और प्यार से भर देंगे। हजरत ईसा का खास मकाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे पैगंबर हैं। मुसलमान उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। वह अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी शान बढ़ाए। हजरत ईसा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा काम था लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देना। उनकी कौम बनी इस्राएल उस वक्त बहुत सी बुराइयों में डूबी थी, जैसे शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना और गुनाह करना।
हजरत ईसा ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और वही सबका बनाने वाला है। कुरान में सूरह आले इमरान 3:51 में उनके ये अल्फाज हैं, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, इसलिए उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। दो, नेकी और प्यार का पैगाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को मोहब्बत, रहम और इंसाफ का सबक दिया। वह कहते थे कि आपस में प्यार से रहो, गरीबों की मदद करो और बुराइयों से बचो। उनकी तालीम में यह भी था कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें। वह अपने हवारियों, शागिर्दों को भी यही सिखाते थे। 3, हवारियों, शागिर्दों की तालीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ खास शागिर्द थे जिन्हें कुरान में हवारी कहा जाता है। सूरह आले इमरान 3:52-53। ये वो लोग थे जो उनकी दावत पर ईमान लाए और उनके साथ रहे। हजरत ईसा ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की तालीम दी। हवारियों ने उनका बहुत साथ दिया और उनके चमत्कारों के गवाह भी बने। एक बार जब हवारियों ने खाने का सुफरा, मेज मांगा तो हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने आसमान से खाना उतारा। सूरह अल-माइदा 5:112-115। 4, चमत्कारों से हिदायत देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों का मकसद लोगों को यकीन दिलाना था कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं। पहले जवाब में कुछ चमत्कारों का जिक्र हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ और तफसील या मिसाल दी जा रही है। बीमारियों का इलाज। कुरान के मुताबिक सूरह आले इमरान 3:49, वह अंधों को रोशनी देते थे और कोढ़ के मरीजों को देते थे। यह उनकी कौम के लिए बड़ा चमत्कार था क्योंकि उस वक्त ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं था। मिट्टी के परिंदों में जान डालना। वह मिट्टी से परिंदों का पुतला बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह की इजाजत से वो परिंदे जिंदा होकर उड़ने लगते। सूरह अल-माइदा 5:110। लोगों के दिल के राज जानना। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह ताकत दी थी कि वह लोगों के घर में छुपा खाना भी बता सकते थे, यानी उनके दिल के राज जान सकते थे। यह चमत्कार लोगों को यकीन दिलाता था कि वह अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। 5, इंजील की तालीम। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब इंजील दी जो उस वक्त के लोगों के लिए हिदायत थी। इंजील में अल्लाह की इबादत, नेकी के काम और सच्चा रास्ता दिखाया गया था। हजरत ईसा ने उसकी तालीम को लोगों तक पहुंचाया। कुरान के मुताबिक इंजील में तौरात की भी तस्दीक थी, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को भी सच कहा गया था। सूरह अल-माइदा 5:46। 6, दुश्मनों के साथ सब्र और समझदारी। जब बनी इसराइल के कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की और उन्हें जादूगर कहा तो हजरत ईसा ने सब्र और समझदारी से काम लिया। वह अपना पैगाम देते रहे और दुश्मनों के साथ नरमी से पेश आए। उन्होंने कभी बदला लेने की बात नहीं की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा। 7, लोगों के गलत विश्वासों को सुधारना। उस वक्त बनी इसराइल के लोग बहुत से गलत विश्वासों में डूबे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी सुधार की। मसलन कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ उनकी कौम के लिए है, लेकिन हजरत ईसा ने बताया कि अल्लाह की रहमत सबके लिए है। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि रूहानी और नैतिक जिंदगी दुनियावी चीजों से ज्यादा अहम है। 8, आखिरी ज़माने के लिए तैयारी। हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक मकसद यह भी था कि वह आखिरी ज़माने में दोबारा आएंगे। उनकी वापसी का जिक्र सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी जैसी किताबों में है। जब वह आएंगे तो वह दज्जाल, एक बड़ा फितना, को हराएंगे, शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। 9, सादा जिंदगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बहुत सादा जिंदगी जीते थे। वह दुनिया की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे।
उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और लोगों को हिदायत देना था। वह अपने शागिर्दों को भी सादा और नेक जिंदगी जीने की तालीम देते थे। बच्चों के लिए मिसाल, बच्चों सोचो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे टीचर की तरह थे जो अपने शागिर्दों को प्यार से सिखाते थे। जैसे तुम स्कूल में अपनी टीचर से नए सबक सीखते हो, वैसे ही हजरत ईसा ने लोगों को अल्लाह के सबक सिखाए। वह एक डॉक्टर की तरह भी थे जो मरीजों को देते थे और एक दोस्त की तरह जो गरीबों की मदद करते थे। बच्चों, हजरत ईसा को एक सुपर हीरो की तरह सोचो जिसके पास अल्लाह की दी हुई खास ताकत थी। वह बीमारों को ठीक करते थे जैसे कोई जादुई डॉक्टर और लोगों को प्यार से सिखाते थे जैसे तुम्हारी फेवरेट टीचर। उनकी कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में और जानने के लिए कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चमत्कार सबसे मजेदार लगा।